2004 से 2014 के बीच इस देश में 7,217 की घटनाएं हुई थी। 7,217 की घटनाएं जब कांग्रेस का रिजीम था, यूपीए की सरकार थी। और इसमें 2004 से 14 के बीच आप जब इसका कंपैरिजन करते हैं, 70% कमी आई आतंकवाद में। 70%। आप जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने स्ट्राइक किया, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी बनाई। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी आतंकवाद के खिलाफ। उसकी पॉलिसी थी तो हिंदुओं के खिलाफ थी, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए थी कि हिंदुओं को आतंकवादी बना दो। आतंकवाद के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं थी। और मेरे पास पूरे डेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा, 2008 से पहले भी लगातार देश भर में की धमाके हो रहे थे, यूपीए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, सरेंडर किया। और 2008 के हमले के बाद भी लगातार भारत में की वारदातें होती रही, क्योंकि यूपीए सरकार उस समय तक जो है पाकिस्तान के सामने, आतंकवाद के सामने सरेंडर कर चुकी थी। इसलिए उनके हौसले बड़े हुए थे, वो लगातार हमले करते रहे और की घटनाओं में कमी नहीं है। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। आफ्टर द टेरर अटैक्स इन मुंबई इन November 2008, there was tremendous pressure from various security agencies and political leaders, including some prominent members within the UPA government, for enacting a new terror law to effectively deal with the worsening security situation in the country. However, a powerful group of pro-militant Sonia loyalists within UPA still resists the move for any such anti-terror law. According to a report published in the English Daily, the Indian Express dated October 2, 2008, एक सिग्निफिकेंट लॉ लाने की तैयारी थी, एंटी टेरर लॉ, लेकिन सोनिया गांधी ने वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने से मना कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, उस वक्त यूपीए सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी आतंकवाद से लड़ना है, इसलिए भारत आतंकवाद के कारण जख्मी था। भारत में कोने कोने में धमाके हो रहे थे और मोदी सरकार ने यही बदल के दिखाया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई।